पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अब ये साफ कर दिया है कि फिलहाल वह अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के मूड में नहीं है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि मौजूदा हालात में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कहना है कि अगर हालात इसी तरह बने रहे तो ईरान लंबे समय तक इस जंग का सामना करने के लिए भी तैयार है। ईरान को दिए इंटरव्यू में इलाही ने कहा कि ईरान के भीतर इस समय लोगों में जबरदस्त आक्रोश और प्रतिरोध की भावना दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि देश की सड़कों पर आम लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि वे अपने देश की रक्षा के लिए हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इलाही के मुताबिक लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वे अपना खून दे सकते हैं, लेकिन अपनी जमीन और देश की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। इलाही ने कहा कि मौजूदा संघर्ष कितने समय तक चलेगा, इसका अनुमान लगाना फिलहाल संभव नहीं। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ किया कि ईरान अंत तक लड़ने का संकल्प रखता है, भले ही संघर्ष कई सालों तक क्यों न जारी रहे। उन्होंने कहा कि ईरान को लंबे युद्धों का अनुभव है और देश पहले भी कठिन परिस्थितियों से गुजर चुका है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि ईरान इराक जंग के दौरान ईरान ने 8 सालों तक चले भीषण संघर्ष का सामना किया था और इस दौर में देश ने बहुत कुछ सीखा भी। इलाही ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान बातचीत करना चाहता है। इलाही ने यह साफ किया कि ईरान इस समय किसी भी तरह की वार्ता की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि ये संघर्ष अमेरिका की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अतीत में 2 बार ऐसी स्थिति बनी जब बातचीत चल रही थी और उसी दौरान ईरान पर हमले किए गए। उनका कहना था कि ईरान अपने विरोधियों के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। यदि हालात इसी तरह बने रहते हैं तो ईरान लंबे समय तक संघर्ष जारी रखने की क्षमता बखूबी रखता है। इलाही ने फिर दोहराया कि देश पहले भी कठिन और लंबी जंगों से सामना कर चुका है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों से निपटने का अनुभव और क्षमता दोनों उसके पास मौजूद है। इलाही ने यह भी कहा कि मौजूदा संकट केवल ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है। ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता और तेल गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव इसी का सीधा उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि इस टकराव का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान ने पहले कई बार इस क्षेत्र में टकराव को टालने की कोशिश की थी। इलाही के मुताबिक तेहरान ने अपने पड़ोसी देशों से अपील की थी कि वे मिलकर हालातों को बिगड़ने से रोकने की कोशिश करें। उनका कहना था कि मध्य पूर्व पहले ही कई संघर्षों से जूझ चुका है और ये क्षेत्र एक और बड़े युद्ध का बोझ नहीं उठा सकता। इलाही ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह हालातों को और बिगड़ने से रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि ईरान को किसी दूसरे देश की परेशानी से कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन अपनी स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करना उसके लिए मजबूरी है। जाहिर है कि इस टकराव की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी। इसके बाद एक और अमेरिका और इजराइल तथा दूसरी ओर ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता गया। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में अली खामनेई के निधन के बाद हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो गए। अब ये कब सामान्य होंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।